हाय, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रीडिया हमने डिस्कस किया था और एंथ्रीडिया के अंदर जो एंथ्रोजाइड बन रहे थे उसकी हमने मॉर्फोलॉजी डिस्कस की थी कि किस तरह उनकी शेप होती है डिफरेंट जीनस ऑफ ब्रायोफाइट्स के अंदर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी अर्चिगोनिया। अगर हम अर्चिगोनिया की बात करें तो अर्चिगोनिया जो होती है ये हमारे पास एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। इसकी शेप जो होती है वो फ्लास्क जैसी होती है। अच्छा, इसके अंदर जो बेस जो होते है इसकी वो स्वेलन होती है और उसको हम बोलते हैं वेंटर। और उस बेस के ऊपर एक लॉन्ग नेक होती है। तो इसका मतलब ये है कि आर्चगोनिया जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं। एक बेस जो होती है वो स्वेलन होती है, उसको हम वेंटर बोलते हैं, और जो नेक होती है लॉन्ग। तो अगर हम देखें इस डायग्राम में तो ये जो स्वेलन पोर्शन है इसको हम बोलते हैं वेंटर, और ये जो लॉन्ग आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं नेक। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको बहुत सारे सेल मिलेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है वो हमारे पास एग होता है। एग पाया जाता है वेंटर के अंदर, ये बेस में होता है, और ये जो है ये एग है, और इसको हम बोलते हैं ओ पेयर। और एग के ऊपर एक और सेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंटर कैनाल सेल। तो एग के ऊपर इसको हम क्या बोलेंगे, वेंटर कैनाल सेल। और फिर नेक के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं नेक कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल। और नेक कैनाल सेल के ऊपर जो एपेक्स होती है, जो पिनाकल पार्ट होता है आर्चिगोनिया का, उसके ऊपर कुछ सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं कवर सेल। तो ये सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, आर्चिगोनिया बनाते हैं। और इनके ऊपर, इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर यानी आर्चिगोनिया के ऊपर बाहर जो होती है सिंगल सेल की क्या होती है, नॉर्मली जैकेटेड लेयर होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैकेट ऑफ आर्चिगोनिया। और उस आर्चिगोनिया के अंदर ये एग, वेंटर, नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल और कवर सेल मौजूद होते हैं। अब किसी भी आर्चिगोनिया के अंदर जो नेक की थिकनेस है वो कितनी है, ये डिपेंड करती है उसके अंदर जो सेल्स की रो होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ कुछ डायग्राम बनाए तो अगर ये नेक है और नेक के अंदर ऐसे कुछ वर्टिकल सेल्स की रो होती है, ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, तो इस तरीके से रोज ऑफ सेल होते हैं नेक के ऊपर। अब किसी भी आर्चिगोनिया के अंदर नेक की कितनी मोटाई है, कितनी थिक है, कितनी थिकनेस है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वर्टिकल रो, कि वो जो नेक है वो कितनी वर्टिकल रो से बनी हुई है। तो अब हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट जीनस के अंदर नंबर ऑफ वर्टिकल रो कितने हैं और कवर सेल कितने हैं। ये मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं डिफरेंट जीनस के अंदर, फिर हम आगे जाके बात करेंगे मजीद। अगर हम बात करें रिक्सिया की, तो रिक्सिया के अंदर ये जो वर्टिकल रो होती हैं ये 6 होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिक्सिया के अंदर जो आर्चिगोनिया होगी उसकी जो थिकनेस होगी वो काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर। अच्छा, इनके अंदर जो कवर सेल होते हैं वो 4 होते हैं। कवर सेल, ये इसके ऊपर जो पड़े हुए हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कवर सेल। मर्केंशिया के अंदर भी जो वर्टिकल रो होती हैं वो 6 होती हैं, क्योंकि मर्केंशिया और जो हमारे पास रिक्सिया है ये एक ही क्लास से इसका तल्लक है यानी हिपाटिकोप्सिडस है, तो इसलिए यहाँ कुछ सिमिलरिटीज है। अगर हम बात करें पैलिया की, तो पैलिया के अंदर जो वर्टिकल रो होते हैं वो 5 होती हैं और कवर सेल कितने होते हैं, 4। अगर हम बात करें एंथोसिरास की, तो एंथोसिरास के अंदर भी वर्टिकल रो 6 होती हैं और कवर सेल 4 होते हैं यानी 4 होते हैं। फ्यूनेरिया के अंदर जो जैकेट होती है ये डबल लेयर की होती है, और उस डबल लेयर के अंदर आपको 6 वर्टिकल रोज मिलती हैं। तो ये हमारे पास है कि डिफरेंट जीनस ऑफ ब्रायोफाइट्स के अंदर नेक की थिकनेस और कवर सेल क्या करते हैं, वेरी करते हैं फ्रॉम जीनस टू जीनस।
तो ये हमारे पास क्या आती है, अर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर था सिंपल सा, और उसके साथ थिकनेस ऑफ नेक, और उसके साथ साथ क्या है कि रोज कितनी है और कवर सेल कितने हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ अब यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, एग बनेगा अर्चिगोनिया में, और एंथ्रीडिया में क्या बनेगा, मेल गेमीट्स। तो ये मेल गेमीट्स कैसे आएगा अर्चिगोनिया के अंदर, और कैसे उसकी फर्टिलाइजेशन होगी, फिर आगे जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।